नीचे से मैंने आपको बोला था सेंटर में से निकालो ना, शाम अमन लड़े ना पूरी ये बात सेंटर से निकालो तो आगे का गाँव पूरा चलेगा। तीन साल ये बांध कर देगा, अगर अभी तक भी नहीं हुआ, अगर मार्च में जाकर के वो रिलीज देते हैं तो 10 दिनों में कहाँ बनेगा? ये इसको लगेंगे 1.5 महीना कम से डेढ़ 2 महीने उन्होंने बोला उनकी मारक भी है। मैंने रखा है। अगर उस फारूक साहब अगर मुझे उस टाइम 2 मिनट टाइम मिल जाता ना, सिर्फ 2 मिनट कितनी बनता? मैं कहता मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछता था, पब्लिक दरबार में क्या होता, पब्लिक दरबार में क्या होता। 2 ट्रक राशन मंजूर नाइट को जब से बीजेपी में गया 2 साल से माइग्रेंट वो बात उस तरीके को मैंने मेमोरेंडम लिखा था, उसमें मैंने सब तरीके से उतरूंगा तो देखो ऐसे सियासी दाएं बाएं के गिरफ्तार के करके इनको हम नहीं मानते। हमारी अपनी एक बात है, हमारा ये मुझे पता है कि इंशाल्लाह जो हमारा एक सिस्टम है 250 ना तो 225-30 वोट आपसे ये बात जानना चाहूँगा, आप इस वार्ड के पंच हैं, आपके वार्ड के अंदर पीएचसी रेंट पे चल रहा है, तो उस पीएचसी के अंदर जब भी कोई क्रिटिकल इंजर्ड होता है या कोई डिलीवरी केस होता है तो उसको किस तरीके से यहाँ पे हैंडल किया जाता है? सर यहाँ पे डिलीवरी केस कोई नहीं हैंडल किया जाता। क्यों कि यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग है नहीं, तो ऐसे एक कमरे में रह रहा है वो डॉक्टर, उसके पास इतना इंतजाम ही नहीं है कि जो वो डिलीवरी केस कराएगा, जब किसी सीरियस मरीज को वो देखभाल कर सकेगा, वो उसके पास उतना इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ। तो वो एक ऐसे आर्जी तौर जो जिस किसी को बुखार जुकाम हो जाता है उसके लिए दवाई दे सकता है, उसके पास और कोई इतना इंतज़ाम नहीं है। तो सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी हिलीज एरिया है, तो अगर यहाँ पे कोई हादसा और कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको यहाँ से आपको कितना टाइम लगता है बुद्धल पहुँचाने में? सर यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी किसी बेटी बहन को किसी को डिलीवरी केस होता है तो उसको हम कंधे पे उठाकर 10 किलोमीटर दूर रोड में लेकर जाते हैं, और वहाँ पहुँचते तक क्या ही लोग रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें। यहाँ हमारा अस्पताल 15 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेंटर पड़ा हुआ है, उसके बाद इसकी देखभाल किसी ने नहीं की। और हमारे सरपंच साहब को 3 साल हो गए, और 3 साल हो गए वो इस बिल्डिंग के बारे में बार बार हर एक से वो बोलता है, किसी ने भी देखभाल नहीं की इसकी। तो हम सब लोग मजबूर हैं, यहाँ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये हमारी जो बिल्डिंग है इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, तो ताकि इसमें हमारा जो लोगों का इलाज का कुछ काम चल सके। मेडिसिन्स यानी आईएसएम की डिस्पेंसरी है जो पिछले कई सालों से कंगोटा विलेज में फंक्शन कर रही है, और 2003 या 4 के दौरान इस बिल्डिंग ये जो आईएसएम की डिस्पेंसरी है उसकी इमारत कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पैसा जो है लगभग 32 लाख रुपए के करीब नाबार्ड से रखा गया था, और उस वक्त इस बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था। आप समझ सकते हैं कि 2004 से लेकर इस वक्त 2022 और अब 23 आगे लगने वाला है, यानी 15-20 सालों में इस बिल्डिंग का इतना सा काम हुआ है कि इस बिल्डिंग का सिर्फ लेंटर पड़ा है, और उसके बाद आप इस इमारत की हालत देख सकते हैं कि ना तो बारी दरवाजे प्लस्तर फर्श या पूरा जितना भी बाकी काम इस बिल्डिंग का होना था वो आज तक नहीं हुआ है। और जो आईएसएम की डिस्पेंसरी है वो एक रेंटेड बिल्डिंग में फंक्शन कर रही है। इस आईएसएम डिस्पेंसरी का जो फ़ायदा है
इसके आसपास लगभग भी 20 से 30 हज़ार की आबादी को होता है। 5-6 रेवेन्यू विलेजेस हैं, जिसमें कुछ रेवेन्यू विलेजेस ख्वास तहसील में पड़ते हैं, कुछ कोटरंका तहसील में पड़ते हैं, और तमाम लोगों को इस ISM डिस्पेंसरी का जो है वो फ़ायदा होता है। कई बार कंगोटा की आवाम ने, कंगोटा के पंचेस ने, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई कि आपने इस बिल्डिंग का काम 2003 या 4 में शुरू तो किया था, लेकिन इस बिल्डिंग का काम जो है आज तक मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि ISM की जो डिस्पेंसरी है वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए एक डिस्पेंसरी पे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आज तक कंगोटा की आवाम की ये जो डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी। आज मैं अपनी जानिब से फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, यंग हैं और हार्ड वर्किंग हैं, उनको शौक़ है काम करने का। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ग्राम पंचायत केवल का जो ये कंगोटा गाँव है, इस डिस्पेंसरी के लिए कुछ पैसा किसी भी अकाउंट हेड से जो है वागज़ार करें, ताकि इस बिल्डिंग का जो बाकी काम है वो कंप्लीट किया जाए और ISM की डिस्पेंसरी जो है उसको इस बिल्डिंग में बाकायदा तौर पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि यहाँ पे वो फंक्शन करे और लोगों को फ़ायदा हो। ये ISM की डिस्पेंसरी जो है 6 बेडेड है और डबल स्टोरी बिल्डिंग इसकी बननी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, इसके साथ वाली जो इमारतों का काम शुरू हुआ था पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ कंप्लीट भी नहीं बल्कि कुछ सब सेंटर्स जो हैं वो उनको प्रमोट करके हेल्थ सब सेंटर भी बनाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। लेकिन हमारी जो ये बिल्डिंग है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने के बजाय अभी हमारी जो इमारत है, अगर इसी तरीके के